सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी है अजब भाइयों की गजब कहानी। सोनपुर नामक एक गांव में वैद्यराज ज्ञान शुक्र रहते थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उनकी औषधि पर ही विश्वास करते थे। वहीं अकेले घर में कमाते थे और वह वृद्ध भी हो चले थे। उनके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, पर वे करते कुछ नहीं थे। वैद्यराज को इसी बात का गम खाए जा रहा था। कई बार उन्होंने अपने बेटे सदानंद से कहा था, बेटा, मुझसे वैद्य सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। बेटा, मेरे मरने के बाद इसको कौन करेगा और वैद्य की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। पर वह एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। एक बार वैद्यराज बहुत बीमार पड़ गए। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। वे अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को आज महसूस हुआ कि मैंने तो अपनी जीविका के लिए कुछ सीखा भी नहीं, अभी भी कुछ पूछ लूं। वह उनके पास पहुंचा। तब तक गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई। वैद्यराज ने उसे दवा का नुस्खा बताया। सदानंद ने उनके अंतिम शब्द सुन पाए, हर्र और सनाए की बराबर 1-1 ग्राम मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। महिला दवा लेकर चली गई। सदानंद ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर में वैद्य जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। उनकी सांसें उखड़ने लगीं और हालत बिगड़ती गई। रात तक उनका देहांत हो गया। इसके बाद सदानंद ने घोषित कर दिया कि उन्होंने वैदिक सीख ली है और अब वे दवा दिया करेंगे। दुकान खोलकर सदानंद शाम तक बैठे रहे, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। शाम को एक धोबिन दवा लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठीं। वह बहुत दुखी थी। आते ही रोना शुरू कर दिया। रोने के कारण उसकी साफ आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? सदानंद ने पूछा। वैद्यराज, मेरा गधा खो गया है। वही मेरी रोजी रोटी थी, उसके बिना मैं क्या करूं? धोबिन और जोर से रो पड़ी। घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1-1 ग्राम हर्र और सनाए को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। एक पुड़िया खाते ही धोबिन को दस्त लग गए। वह बार बार खेत में जाती। पूरा दिन इसी क्रम में हो गया। वह निढाल हो गई। शाम को वह दूर एक खेत में गई तो देखा कि उसका गधा खेत के एक कोने में चर रहा था। वह बहुत खुश हुई और रात में ही वैद्यराज को दवा के पैसों के साथ साथ थोड़ी बख्शीश के रुपए भी मिलाकर दे आई। उस नगर के राजा की महारानी की वह मुँह लगी हुई थी। महाराज आजकल राजकाज के काम में बहुत व्यस्त थे। कई दिन हो गए महल में भी नहीं जा पाए थे। महारानी बहुत परेशान थी। धोबिन जब कपड़े देने गई तो देखा महारानी बहुत उदास थी। वह तो उनकी मुँह लगी थी। बोली, महारानी, क्या बात है जो आपके मुख पर उदासी छाई हुई है? रानी की आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगी कि आजकल महाराज महल में नहीं आते हैं। पता नहीं क्या बात हो गई है। कहीं से सूचना मिली है कि वह दूसरी विवाह की जुगाड़ में लगे हुए हैं।
धोबिन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने राज भरे स्वर में कहा, महारानी जी, एक बात कहूँ, इसका उपाय है। महारानी ने अधीरता से कहा, क्या बात है, जल्दी से बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। धोबिन ने कहा, हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं। वह बहुत ही गुणी हैं और हर मर्ज का इलाज कर लेते हैं। हमारे गांव में पड़ोस में ही रहते हैं। महारानी ने आदेश दिया, जाओ तो फिर वैद्यराज को तुरंत ही यहाँ लेकर आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी झटपट वहाँ से गई और वैद्य जी को महारानी की खबर सुनाई। वैद्य जी ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में सनाका हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यहाँ तो मैं धांधली कर रहा था, वहाँ मेरी पोल खुलेगी तो मुझे तो सूली चढ़ा दी जाएगी। लेकिन महारानी का आदेश था, टाला नहीं जा सकता था। अगर नहीं गए तब भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआं उधर खाई, और सदानंद की जान संकट में पड़ गई। मरना तो दोनों तरफ से था ही, तो इसलिए उन्होंने महारानी के यहाँ जाना ही उचित समझा। उन्होंने वैद्य का झोला उठाया और दासी के साथ महारानी के यहाँ गए। उन्होंने महारानी के लिए दवा दी। 1-1 ग्राम हर्रे और सनाए का चूर्ण बनाकर पुड़िया देते हुए कहा कि इसे पानी के साथ खा लो और वैद्य जी घर चले आएंगे। महारानी ने एक पुड़िया खाई और उनकी हालत खराब होने लगी। उनका भी धोबिन की तरह ही हाल हुआ। उनकी इतनी ज़्यादा हालत खराब हुई कि यह खबर महाराज तक पहुंची। महाराज सब राजकाज छोड़कर भागते हुए चले आए। सभी कामों की छुट्टी कर दी और पूरी रात सिरहाने बैठे बैठे महारानी की सेवा करते रहे। महारानी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन धोबिन आई तो महारानी ने कहा, तुम्हारे वैद्य राज की दवा कठिन तो बहुत है पर असरकारी है। मुझे तो पूरा फायदा हुआ। प्यारे दोस्तों, खुश होकर उन्होंने मोतियों का हार निकालकर धोबिन को दे दिया और कहा, जाओ वैद्यराज को बुला कर लाओ। धोबिन वैद्यराज को बुलाने गई तो उसको देखते ही वैद्यराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वह दवा नुकसान कर गई हो और महारानी जी को कुछ नुकसान हो गया हो, हमें सजा देने के लिए बुलाया गया हो। धोबिन वैद्यराज को लेकर महारानी के पास पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है। अब आप इनको राज वैद्य बना दें। महाराज ने कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी है वही ठीक है। उन्होंने सदानंद को अपने राज्य का राजवैद्य बना दिया। वाह! सदानंद ने तो अपनी किस्मत के बारे में ऐसा जाना भी नहीं था। यह अनायास खुशी उनको मिली तो वह खुशी के मारे पागल हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी था कि यह तो निपट धांधली की बात थी। जब आगे पोल खुलेगी तब क्या होगा? आगे वास्तव में जब कोई परेशानी होगी तो क्या होगा? और वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही थी। एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया। राजा बहुत चिंतित थे। महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? राजा ने कहा, हमको पता भी नहीं चला, एकदम से पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है।
अब इतनी जल्दी मामला कैसे संभल पाएगा। महारानी बोली, इसका समाधान है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या समाधान है इसका। रानी प्रसन्न होकर बोली, राजवैद्य। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, राजवैद्य, वह इसमें क्या कर सकते हैं। महारानी बड़े गर्व से बोली, उनके पास हर मर्ज का इलाज है। राजवैद्य इनको किस लिए बनाया गया है। महाराज ने दासी से कहा, जाओ वैद्यराज को बुलाकर ले आओ। दासी जब सदानंद के यहाँ पहुँची तो सदानंद उसको देखकर घबरा गए और मन में सोचने लगे कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब क्या होगा। क्या किसी को कोई परेशानी हो गई है या कोई बीमार हो गया है या मुझे दवा देने के लिए बुलाया गया है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। वह इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि दासी ने कहा, चलो, आपको महाराज बुला रहे हैं। सदानंद ने सोचा, अब तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण मरता क्या न करता, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी हर सनाय थैली में रख ली और चलने के लिए तैयार हो गए। महाराज के सामने पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है। महाराज ने कहा, वैद्यराज, आज हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला करने के लिए घेरा डाल दिया है और सीमा पर उनकी सेना के तंबू खेमा भी लग गए हैं। हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चला। अब इतनी जल्दी क्या हो सकता है। निश्चित रूप से वे हमला कर देंगे और हमें हरा देंगे। वे हमारा राज्य हड़प लेंगे। यह संकट की घड़ी आन पड़ी है, इसमें आप ही कुछ कर सकते हो। वैद्यराज ने कहा, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। महाराज ने कहा, महारानी कह रही हैं कि तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है, तो आप इसकी दवा दीजिए। आखिर आप राजवैद्य किस बात के हैं। अब सदानंद को मन में बहुत क्रोध आया और भयभीत भी हुए। क्रोध इसलिए आया कि भला बताओ, इसकी क्या कोई दवा हो सकती है। राजा हमला करेगा तो युद्ध करो, इसमें दवा का क्या काम है। लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो बात काटी तो नहीं जा सकती है। और रही बात दवा देने की, तो उन्हें दवा आवा तो कुछ आती ही नहीं है। यह तो सब धांधली का काम चल रहा है। यह बात महाराज को कौन समझाएगा। इसी बात को लेकर सदानंद भयभीत थे कि अब तो पोल खुलनी है और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। यह सोचकर सदानंद ने हर और सनाय निकाली और कूट पीसकर उनकी पुड़िया बनानी शुरू कर दी और कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं उनको एक एक पुड़िया खिला दीजिए। ऐसा कहकर मन ही मन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार मुझको और बचा लो। महाराज ने सभी सैनिकों को एक एक पुड़िया खिला दी। दवा खाकर सभी सैनिकों को दस्त आने शुरू हो गए। अब एक एक सैनिक दिन में 20 बार जाता। सभी सैनिकों का यह हाल हो गया। सुबह से सैनिकों के बार बार आने जाने के क्रम में उनका यह कार्यक्रम अनगिनत बार और अनवरत रात को तक चलता रहा। सीमा पर डेरा डाले पड़े हुए
राजा ने अपने 2 जासूसों को नियुक्त कर दिया कि कैसे भी पता लगाओ, देखो और सैनिकों की गणना करो कि सेना में कितने सैनिक हैं। उसी के अनुसार फिर हम अपनी रणनीति बनाएं। बहुत सवेरे ही वे दोनों जासूस एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। राज्य के परकोटे के बाहर जो खाई खुदी हुई थी, वहां पर सैनिकों के दिशा मैदान आने के क्रम को देख रहे थे। असल में उन जासूसों के खुराफाती दिमाग में यह विचार आया था कि सवेरे सवेरे जब सैनिक दिशा मैदान को आते ही हैं, तभी अच्छे तरीके से गिनती हो सकती है। अब दोनों जासूस गिनती करने में लगे हुए थे। बड़े अंधेरे से सैनिकों के दिशा मैदान आने का क्रम शुरू हुआ तो दोनों जासूस उनके लोटे गिनते गिनते थक गए। अब रात होने को आई, तब उनमें से एक जासूस भागता हुआ राजा के पास गया और हाँफते हुए बोला, महाराज, बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। महाराज ने कहा, क्या हुआ? जासूस बोला, उनकी सेना में जो हमारे जासूस थे, उन्होंने झूठी सूचना दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों को गिनने में गलती कर दी है। उनके सैनिक जितने उन्होंने बताए थे उतने नहीं हैं। हमारे सैनिकों से उनकी 100 गुना गिनती ज़्यादा है। सवेरे से हम 2 लोग उनके सैनिक गिनने में जुटे हुए हैं। वह दिशा मैदान आ रहे हैं, उनमें हम लोटे गिनते गिनते थक गए हैं, लेकिन अभी तक उनका आना खत्म नहीं हुआ है। महाराज, उनके सैनिकों की संख्या अभी भी अंधेरे में है। अभी भी सही बात पता नहीं चल पाई है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या फिर हमारे जासूसों को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके द्वारा हमें झूठी सूचना देकर फंसाने के लिए बुलाया है, ताकि हम यहाँ हमला बोलें और वह हमें हराकर आपको कैद कर लें और आपका राज्य हड़प लें। राजा ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने कहा, तुम सच कहते हो? यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे होनहार जासूस मेरी सेना में हो। यह भी अच्छा हुआ कि तुम जैसे काबिल जासूस आज सवेरे ही हमने लगा दिए थे और हमने यह पता करने की कोशिश की कि उनके सैनिकों की संख्या पता कर लें। यह तो हमारा दिमाग काम कर गया, नहीं तो आज हम समझो हमारा सत्यानाश ही हो गया था। ऐसा कहकर उन्होंने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, फौरन यहाँ से कूच करो और यहाँ से निकल लो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना तो हमसे 100 गुनी है। हम मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर फौरन ही वहाँ से डेरा तंबू उखड़वाने शुरू कर दिए। इधर राजा, मंत्री, सेनापति सदानंद एक साथ बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तरफ से हमला हो। जब पूरी रात शांति छाई रही, तब सवेरे उनके जासूस देखने गए कि देखें युद्ध के क्या हाल चाल हैं और अभी तक उन्होंने हमला क्यों नहीं बोला। उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो धूल उड़ रही है और जहाँ तंबू खेमे गाड़े गए थे, वहाँ उनके उखाड़े जाने के गड्ढे निशान बाकी हैं और कुछ भी नहीं है। यह देखकर जासूस हैरान रह गए। यह खबर जाकर उन्होंने राजा को सुनाई और कहा, महाराज, राजा तो डर कर भाग गया। राजा यह खबर सुनकर खुशी से नाच उठे। सदानंद एक बार फिर अपने सौभाग्य पर
इतराने और इठनाने लगे। महारानी ने खबर सुनकर कहा, मैंने कहा था ना, राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है लेकिन बहुत कारगर है। अब इस बात का लोहा तो राजा भी मान गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया, उन्हें खूब सारा पुरस्कार दिया, असरफियों की बरसात कर दी और उनके लिए एक महल भी बनवा दिया और कहा कि अब आप यहीं आकर रहिए। सदानंद बड़े आराम से रहने लगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? बहुत हंसी मजाक की कहानी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।